नमस्कार, मैं मानक चंद नागेश मध्य प्रदेश हलचल न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं लांजी विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर भाजपा ने राजकुमार कर्राज जी को प्रत्याशी बनाया। आज हम लांजी विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर और इनका क्या विज़न है, इन सब विषयों पर राजकुमार कर्राज जी से चर्चा करेंगे। भैया बताइए, भाजपा ने आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाया, क्या विज़न और के मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? ये मुद्दे तो काफ़ी सारे हैं, चूँकि 10 साल के अंदर तक 10 साल में 2 बार इस क्षेत्र से विधायक हिना कांवरे रही हैं, कांग्रेस की विधायक रही हैं। लेकिन वो क्षेत्र के अंदर में जो काम होना चाहिए था, चूँकि राज्य के अंदर में सरकार किसी की भी हो, लेकिन एक विधायक का दायित्व तो बनता है कि प्रदेश सरकार से कामों को लेकर आए। उन्होंने कोई भी ऐसे महत्वपूर्ण काम इस क्षेत्र के अंदर लेकर नहीं आए हैं जिससे कि जनता को सीधे लाभ पहुँचे। पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है इस क्षेत्र के अंदर में। पलायन को लेकर उन्होंने कभी विचार नहीं किया है और ना तो इस क्षेत्र के जनताओं को कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ है कि हमारे बीच में विधायक रही हैं। वो पूरी तरह से निष्क्रिय रही हैं क्षेत्र के प्रति में। आज भी हम जब गाँव में जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि 5-5 साल तक की ऐसी बहुत सारी पंचायतें जहाँ पर वो पहुँची नहीं है। तो जिस कारण से जो होना चाहिए था, जनता के दुखों में शामिल होना चाहिए था, मुझे लगता है कि क्षेत्र की जनता से वो कहीं ना कहीं दूर हुई हैं, चूँकि अपने आप को प्रदेश की बड़ी नेता मानती हैं। तो मेरा कहना यह है कि एक विधायक जो होता है उसका सबसे पहला दायित्व होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं नीचे स्तर तक के पहुँचे, आम व्यक्ति तक के पहुँचे, लेकिन वो काम देखने को नहीं मिलता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो आप लांजी विधानसभा को कहाँ देखते हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य में भी हम काफ़ी पिछड़े हैं, चूँकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, वनांचल के क्षेत्र हैं, जहाँ पर डॉक्टरों की आवश्यकता है, नर्सों की आवश्यकता है। लेकिन सरकार तो भेज रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ में सरकार तो काम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो एक विधायक का दायित्व होता है कि भाई पूरा इम्प्लीमेंट आना चाहिए, लोग पहुँचना चाहिए, लोगों को समय पर सारी सुविधाएं मिलना चाहिए। तो वो चीज़ों में क्या है, जो दबाव होना चाहिए था एक कर्मचारियों के ऊपर में, वो देखने को नहीं मिलता है। और हिना कांवरे जी ने इन 10 सालों के अंदर में वो चीज़ देखने को जनता को नहीं मिली है और उसी कारण से उनके खिलाफ में नेगेटिविटी काफ़ी है क्षेत्र के अंदर में। आपकी भाजपा से जब से टिकट फाइनल हुई है, पूर्व विधायक रमेश बटेल जी लगातार विरोध कर रहे हैं। आज भी एक बहुत बड़ा जन आशीर्वाद सभा आयोजित करके उन्हें जनता से अपना आशीर्वाद मांगा, और लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं किया कि वो चुनाव लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो एक पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं और सबसे छोटी उम्र में उनको पार्टी ने विधायक का टिकट दिया था और वो निर्वाचित भी होकर आए थे। उस समय भी मैं 14 साल तक पार्टी के अंदर में काम कर चुका था। उस समय मैंने भी विधानसभा की टिकट मांगा था। नाराज़गी मेरे अंदर में भी थी, लेकिन मैंने पूरी तरह से उनको सहयोग किया था और हम दोनों भाई मिलकर चुनाव लड़े थे 2008 का, और यही कारण था कि वो चुनाव हम निकल पाए थे। उसके बाद में ये हुआ कि 2018 में मैंने टिकट मांगा, 13 में नहीं मांगा था मैंने टिकट, क्योंकि रनिंग MLA थे। लेकिन जब 2018 में नहीं मांगा था तो मुझ में भी नाराज़गी थी, और नाराज़गी होने के कारण मैंने भी थोड़ा सा अलग अपना रुख रहा कि राजनीति में आना है कि नहीं आना है। लेकिन पार्टी ने मुझे बुला करके 2023 की टिकट दी है, तो हो सकता है 5 साल तक उन्होंने भी काम किया है पार्टी के अंदर में, तो उनमें आज नाराज़गी है। लेकिन मैं समझता हूं कि वो नाराज़गी दूर होगी और हम दोनों भाई मिलकर काम करेंगे, और निश्चित तौर से सारे कार्यकर्ता जो हैं वो एकजुट होकर काम करने के लिए तैयार हैं। आज जो आयोजन हुआ था वो भाजपा के मंच पर था। ये था कि चूँकि नेता हैं, मैं भी हूँ, तो कार्यकर्ताओं को संसाधन लगा करके हम बुलाते हैं तो वो आते हैं और अपने नेताओं को सुनना पसंद करते हैं। तो जितना संसाधन हम लगाएंगे उतने लोग पहुँचते हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बातों को जनता तक पहुँचाने की। लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्टी लाइन में रहकर वो काम करेंगे और निश्चित तौर से जीत हमें मिलेगी। बालाघाट जिले में 6 विधानसभा सीट है, लगभग कितनी सीटें भाजपा जीत सकती है, और आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? हम तो पूरी 6 की 6 सीटें जीतेंगे, क्योंकि पार्टी ने इस बार जिस तरह से निर्णय लिया है, शिवराज सिंह चौहान जी की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, तो मैं समझता हूं कि पिछली बार जिस तरह से जनता भ्रम में आ गई थी कि कर्ज माफ़ी करेंगे, कमलनाथ जी की झूठे वादे में आ गई थी, वो 11 महीने के अंदर में जनता ने देख चुकी थी। सरकार बदल गई, प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आई, तो जनता ने देखा है कि उनके हित में कितना काम हुआ है। अभी लाडली लक्ष्मी बेटी योजना उन्होंने प्रारंभ किया है, तो और लाडली बहना योजना उन्होंने प्रारंभ किया है, जो एकदम कहना चाहिए कि सीधे नीचे तक के उतर के वो काम कर रहे हैं। तो योजनाओं का लाभ तो नीचे स्तर तक पहुंच रहा है, और जनता भी इस बात को समझ रही है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जो है वो जनता के हित में काम कर रही है, प्रदेश के हित में काम कर रही है, देश के हित में काम कर रही है। तो इस बार जनता पूरी तरह से मूड में है कि अच्छे बहुमतों से, मैं समझता हूं कि 230 में से हम 180 जीत जाए,
ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और उससे ऊपर सीटें हम चुनाव जीत सकते हैं और 6 की 6 विधानसभा की सीटें हम इस बालाघाट जिले के अंदर में जीतेंगे। ये थे भाजपा के प्रत्याशी लांजी से राजकुमार कर रहा है और हम सीधी बात कार्यक्रम और बड़े नेताओं से बात करेंगे और जानेंगे बालाघाट विधानसभा की 6 सीटों को क्या हाल।